Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate. तो पेरिस पैरालंपिक में भारतीय टीम जो है वो एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है। और इस वक्त मेरे साथ है प्रीति ने ट्रैक एंड फील्ड में कमाल किया है। 2 मेडल बैक टू बैक इस पैरालंपिक में उन्होंने अपने नाम किए हैं। प्रीति, आपके लिए ये पैरालंपिक किसी सपने से तो कम नहीं रहा होगा, क्योंकि एशियन गेम्स में आप नंबर 4 थी और यहाँ आपके पास 2 पैरालंपिक मेडल है। जी सर, यहाँ तक का सफर सर बहुत कठिन रहा है। एशियन गेम्स के बाद तो मैं अपना अपने मतलब एक हार मान ली थी मैंने, लेकिन मेरे को जब गज्जू भैया का सपोर्ट मिला था उसके बाद मैं आगे बढ़ी हूँ। अच्छा, व्यूअर्स को मैं बता दूं कि गज्जू भैया कौन है। गज्जू भैया इनके कोच है, उनका पूरा नाम गजेंद्र जी है और उनके जी बदौलत जो है प्रीति यहाँ तक पहुंची है। बहुत हार्डवर्क रहा है और सिर्फ उन्हीं का नहीं, इनकी फैमिली का भी, क्योंकि यूपी के एक छोटे से गांव से आती हैं। पिताजी जो है वो आप कह सकते हैं कि किसान हैं और इनिशियली बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था। प्रीति, आप जब आप मुड़ के देखती है, आपको लगता है कि वो जितने भी संघर्ष थे, जो मेहनत थी, जो स्ट्रगल था, वो आपको यहाँ तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसने। आपने अपना मनोबल नहीं टूटने दिया। जी सर, वो सर उनकी दूध की डेयरी है, पापा की दूध का काम करते हैं वो। और वो गांव में ही रहते हैं। मैं तो मेरठ आई थी, पढ़ने के लिए आई थी मैं मेरठ। हम चारों बहन भाई वहीं पे रहते हैं और दादा दादी के साथ रहते हैं मेरठ में। तो वहां पे हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी जेपी स्कूल में, लेकिन वहां से फिर मैं स्पोर्ट्स में भी आ गई थी। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू मैंने वीडियोस देखी थी पैरा की। तब से मैं फातिमा दी से मिली, उन्होंने मेरे को पैरा गेम्स के बारे में बताया कि क्या होता है। वो भी एक खुद इंटरनेशनल पैरा एथलीट है। वो मेरे को पैरा गेम्स में मतलब लेके आई है यहाँ तक। नहीं, ठीक बात है। और फातिमा जी के बारे में कौन नहीं जानता है, हम सब जानते हैं उनको। और जिस तरीके से उनका भी सपोर्ट रहा है, क्योंकि इनिशियली आपके आप कह सकते हैं कि फीस भरना, आपको बाहर ले जाना, ये सब सारी चीजें भी उन्होंने करी हैं, आपको इंट्रोड्यूस किया। सोशल मीडिया पे जब आपने वो वीडियोस देखे थे प्रीति, तब आपको मन में था यार कि मुझे पैरालंपिक तक पहुंचना है, वहां तक मेडल जाकर लेना है, उससे पीछे उससे कम मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये चलता था मन में? क्या था प्रोत्साहन, क्या था मोटिवेशन, क्या था? मुझे तो कभी सर मतलब लगता ही नहीं था कि मैं पैरालंपिक में जाऊंगी कभी। मेडल तो बहुत दूर की बात है। मैं तो एशियन गेम्स तक सोचती थी कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल आ जाए तो मेरी लाइफ बन जाएगी, मेरा करियर बन जाएगा। लेकिन वहां से मेरा मेडल नहीं आ जाए तो वहां से मैं टूट गई थी। लेकिन फातिमा दीदी ने फिर भी मेरे को बहुत सपोर्ट दिया कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है, एशियन गेम्स क्या, अभी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, फिर पैरालंपिक गेम्स है। मैं सोचा कि जब मेरे एशियन गेम्स में ही मेडल नहीं आया है तो पैरालंपिक में कैसे आ जाएगा। लेकिन वहां से फिर मैं दिल्ली आई प्रैक्टिस के लिए, पैरालंपिक की वजह से ही। फिर मैं उनके अंडर में करने लगी, गज्जू भैया के और उनकी जो वाइफ है सिमरन दी, उनका सपोर्ट रहा है। वो भी साथ में ही प्रैक्टिस करती है और वो बहुत मोटिवेट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति, एक और चीज, जब आप बहुत छोटी थी, उस समय से आपको ये दिक्कत हुई थी, चलने में बहुत सारी दिक्कतें आई, क्या कैपिलर भी आपको पहनना पड़ा, बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपका कभी ऐसा था, मनोबल टूटता था कि यार मैं ना अगर अच्छे तरीके से चल पाती तो शायद मैं ट्रैक एंड फील्ड में और अच्छा कर पाती, या मैं कर पाऊंगी कि नहीं? वो सब सारी चीजें आपको लगता है कि मन में कभी रह गई और अब पेरिस में वो सपना पूरा हुआ? जी सर जी, जब जब मैं मतलब छोटी थी तब मेरे पैरों की मालिश करके पैर, उसमें कूड़ी होती है ना, उसमें दबाया जाता था सूर्य ग्रहण में। जी उसमें जी। जब तक सूर्य ग्रहण निकलता था तब तक मुझे पकड़ के मम्मी खड़ी रहती थी और चारों तरफ बच्चे खेलते रहते थे। वहां पे एक सहतूत का पेड़ भी था, सहतूत तोड़ तोड़ के भी खिलाते थे, दुकान से चीज ला के खिलाते थे जिससे कि ये खुश रहे और इतनी देर तक खड़ी रहे। उसके बाद कूड़ी में से पैर निकालने के बाद देखते थे मम्मी जल्दी जल्दी साफ करके कि कुछ असर हुआ है क्या। वो अपना मन को शांति देती थी कि यार कुछ तो हुआ है, चलो ठीक है हो गया।
फिर उसके बाद मुझे कैलिपर पहनाए गए थे, जो कि मैंने 7-8 साल तक पहने हैं। और उसके बाद मैं गेम्स में आई थी धीरे धीरे। तो ये जो कैलिपर से आपको जब आजादी मिली, जब आपने कैलिपर छोड़ा और आपने ये तय किया कि एक वो बच्ची जो पहले ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही, चल नहीं पा रही, लेकिन अब वो ट्रैक एंड फील्ड में आ रही है, स्प्रिंट करने के लिए आ रही है, आपने अपने आप को कैसे तैयार किया? कितना घर मनोबल वाले भी ये सोचते थे कि इससे सही से चला तो जाता नहीं है, लेकिन ये दौड़ कैसे लेती है। मैं पहले से ही मतलब ये था अंदर से, दौड़ती थी खूब, पंजे पंजों पे ही दौड़ती चली जाती थी। पूरे पैर तो देखिए टिकते नहीं थे। जी जी जी, बताइए बताइए, आप अपनी कहानी बताइए। जी सर, पूरे पैर नहीं टिकते थे, और जब मैं पंजों पंजों पे भागती थी तो लोग भी देखते थे कि ये कैसे भाग रही है और इतना तेज भाग लेती है ऐसे भी। तो वहां से देखिए पंजे पंजे से दौड़कर आप देखिए पहुंच गई पेरिस ओलंपिक, वहां पे मेडल भी हासिल कर लिया। निराशा तो कभी नहीं हुई होगी ना, या कभी होता था कि अगर मैं थोड़ा और बेहतर चल पाती, भाग पाती, शायद मेरी स्पीड और अच्छी होती, मैं थोड़ा और बेहतर करता, या आप अब संतुष्ट हैं? सर मैं अब संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरा एशियन गेम्स में मेडल आने की बजाय पैरालंपिक में आ गया है सर। इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए। मैं ज्यादा नहीं सोचा, मुझे ये था कि बस मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूँ, मेडल के लिए भी नहीं था। कि मेडल तो ये था कि हाँ, लाना है लाना, ये तो एक सपना था, ड्रीम था। लेकिन यहाँ पे मैं अपना पर्सनल बेस्ट भी किया है और मेडल भी आ गया है। अच्छा, आपके अब पापा से तो ना मेरी खुद की बात हो रही थी, ठीक है, जी और जी जब मैंने उनसे पूछा तो वो मुझे बता रहे थे कि जब आप जो गांव के लोग थे वो बहुत कुछ पूछते थे कि यार लड़की है, थोड़ा सा चलने में अब जो है सक्षम नहीं है, तो शादी ब्याह कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेगी। बतौर खिलाड़ी और बतौर महिला, आपको लगता है कि समाज में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए? कैसा भी खिलाड़ी हो उसको मौका उसी बराबर का मिलना चाहिए, समाज में एक नजर से देखना चाहिए। जी सर, समाज में सर सभी को एक नजर से देखना चाहिए। आज देखो कि एथलेटिक्स में एक महिला ने ही मेडल लिया है। अभी तक लड़के ने भी एथलेटिक्स में लिया ही नहीं है मेडल। ट्रैक ट्रैक एंड फील्ड में तो सर मतलब लड़कों से तो कम लड़कियां होती नहीं है बिल्कुल भी। वो तो देखो सब कुछ कर सकती है, आजकल जो लड़के भी नहीं कर रहे वो सब कर रही है लड़कियां। बिल्कुल ठीक बात है, और वही गांव में आपके ना वही लोग आपके घर पे जा रहे हैं और मिठाइयाँ खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने ये सफलता हासिल की है, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी आपने मैसेज दे दिया है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। लगता है आपको ऐसा? जी सर, जो लोग हमें ताने भी देते तो वो वही हमें घर आके बधाई दे रहे हैं, और मुझे फोन पे भी मैसेज भी कर रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत अच्छा हुआ है। और जो आपको लोग लगता है? बोलते भी थे कि मतलब इसका कर्मा है कि इसका लौट के आएगा, कि ये क्या कर रही है, सब मतलब गलत बोलते थे, जो कि मैंने किया भी नहीं है कुछ। अब आपको लगता है कि अब आपने उन देखो सर, सभी लोगों जी अब का देखो मुंह सर, बंद वही करके कर्मा है कि जो वापस लौट के आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति। अच्छा, आपको पता है आपने जो इतिहास रचा है, ये इतिहास मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी टूटेगा, लेकिन ये रिकॉर्ड अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ही पैरालंपिक्स में आपको मैच मेडल 100 और 200 मीटर में मेडल लेके आएंगे। आपको आपका इंस्पिरेशन कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है, किसको देख के आपने भागना सीखा? मेरा रोल मॉडल तो ये है, देखो ये बैठी है, सिमरन शर्मा है। ये मेरा रोल मॉडल है, और सर इनका भी मेडल आने वाला है, ये रिकॉर्ड भी टूटेगा सर। अभी इनकी भी 100-200 मीटर रेस है। नमस्ते सर। आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा आप प्रीति के लिए आप एक रोल मॉडल हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका भी ये मेडल आएगा जरूर, हम उम्मीद करते हैं पूरी। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर कि मैं मतलब हेल्प कर पाई प्रीति की, और वो यहाँ तक पहुंची है और उसके मेडल आए हैं। हम दोनों साथ में ट्रेनिंग करते हैं, और हम दोनों मतलब सोचते थे जब तक पैरालंपिक इवेंट की लिस्ट नहीं आई थी कि देखते हैं कि पहला मेडल कौन लाता है ट्रैक में। तो हम मतलब ये सोचते थे कि हम दोनों में से ही कोई लाएगा, और मतलब हम किसी और को नहीं लाने देंगे, सबसे पहले हम ही लाएंगे। तो ये यही हुआ, और सबसे पहले प्रीति का मेडल आया, और दोनों इवेंट इसके पहले हो गए, और मेरे दोनों इवेंट अभी बाद में है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जो हमने मतलब ये इतिहास जो रचा गया है, ट्रैक को हमने पहला मेडल दिया है, इंडिया को हमने पहला मेडल दिया है। तो सर मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ग्रुप से और हमारे कोच ने
इंडिया को पहला मेडल दिया है, तो सर ये बहुत बड़ी बात है और इतिहास एक ही बार रचा जाता है सर। नहीं, बिल्कुल इतिहास एक ही बार रचा जाता है। आपको मैं यही शुभकामनाएं दूंगा कि आपकी जो टाइमिंग है वो आपकी पर्सनल बेस्ट आए, ताकि आप पोडियम पे खड़ी हो सके, भारत के लिए मेडल ले सके। क्योंकि आपसे एक आखिरी सवाल कर पूछना चाहूंगा, बस आपका ज्यादा लोग नहीं जी होगा। सर। क्योंकि आप भारत में जो लोग हैं उसको क्या कहोगे, खासतौर से वो लोग जो एक नजर से लोगों पर नहीं देखते हैं। कई बार मैंने भी देखा है, सुना है, पढ़ा है कि अलग अलग नजरिया रखा जाता है एबल बॉडी के लिए, डिफरेंट एबल बॉडी के लिए। आपका क्या मैसेज होगा उन लोगों के लिए, खासतौर से वो लोग जो अब आपको देखकर ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट में आएंगे या दूसरे इवेंट्स में आएंगे, पैरा गेम्स खेलेंगे, उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे? सर उन लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सर देखो, ओलंपिक्स से ज्यादा तो पैरालंपिक्स में मेडल आने हैं, ये तो है देखो। अब ये देखो कि सर लड़कियों का भी मतलब इतना वो है कि अपने आप को एक प्रूफ करती है वो कि देखो हम ये सब कर सकते हैं। पैरा में भी, पैरा ओलंपिक से कम नहीं है, पैरालंपिक बहुत ज्यादा है। और पैरा खिलाड़ी अपना आप में एक बेस्ट है, वो अपना बेस्ट ही करते हैं। और देखो जो नॉर्मल खिलाड़ी होते हैं वो एक हद तक हार भी मान लेते हैं मेरी नजर से, और हमने हार नहीं मानी है और हम मेडल भी लेके आए हैं। बिल्कुल, और हार माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने हार मान ली उसने सब कुछ खो दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई प्रीति, और उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो परफॉर्मेंस है ये आगे आने वाले भी जो टूर्नामेंट होंगे वहां पर भी इस तरह से आता रहेगा, भारत को मेडल मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच प्रीति हमसे बातचीत करने थैंक के यू लिए। सो All the मच best. सर, थैंक यू। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।